हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आ गए हैं हम आज नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा क्लास 10th का मैथ्स, जिसमें हम चैप्टर 1 आज स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, और इस चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, उसका जो नेम है वो क्या है, रियल नंबर्स है। ठीक है, तो आज हम जो भी है डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स के ऊपर। ठीक है, तो एक तरह से ये जो हमारा चैप्टर 1 है, इसका ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिसमें आज हम रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं हमारे पास जो रियल नंबर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, जिनके बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं। वैसे रियल नंबर्स हैं क्या, आपने आज तक जितने भी नंबर्स देखे हैं या आपने लिखे हैं अपनी कॉपी में, अपनी बुक में आपने देखे हैं, वो सारे नंबर्स क्या है, सारे रियल नंबर्स। ठीक है, उन्हीं के बारे में आज हम फिर से डिस्कशन करने वाले हैं, जो हम क्लास 9th में डिस्कस कर चुके हैं पहले। ठीक है, तो देखते हैं रियल नंबर्स कौन कौन से होंगे। फर्स्ट जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, अब ये कौन कौन से होंगे, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होंगे और ये चलते रहेंगे, ये जो है आगे खत्म नहीं होंगे, हम कहीं तक भी इनको राइट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 1000 10,000 आप इनको राइट कर सकते हो। सेकंड जो है वो कौन सा नंबर है, होल नंबर है। ठीक है, अब होल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होंगे। अब हमने क्या किया, नेचुरल नंबर्स में 0 भी ऐड कर दिया, तो ये नंबर अब क्या हो जाएंगे, होल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप आ जाओ आगे, जो थर्ड है वो क्या है, इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स जो है वो क्या होंगे, अगर आप होल नंबर्स के साथ नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दोगे, ठीक है, तो ये नंबर जो है क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। यानी कि इंटीजर्स जो होंगे वो पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे, जिसमें 0 भी एक क्या है, एक इंटीजर है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, जो इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले मेनली दो हैं हमारे पास, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स क्या होंगे, ऐसे नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अब P/Q वाला फॉर्म क्या होता है, देखो जैसे हमने राइट किया 1/2 3/4, ये सारे नंबर्स क्या है, ये सारे नंबर्स जो है रेशनल नंबर्स है। ठीक है, ये नंबर्स क्या है, रेशनल नंबर्स है। अब रेशनल नंबर्स में भी दो टाइप होते हैं अलग अलग, ठीक है, जिनको हम ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपांसन हम पढ़ते हैं। किनके बेसिस पर, डेसिमल एक्सपांसन के बेसिस पर पढ़ते हैं। अब डेसिमल एक्सपांसन क्या होता है, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, जब हम किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, तो अगर नंबर्स जो हैं वो डेसिमल में आते हैं, तो उसमें हमारे पास रेशनल नंबर्स में, किन में, रेशनल नंबर्स में हमारे पास दो टाइप होते हैं। पहला कौन सा, डेसिमल एक्सपांसन होता है पहला, टर्मिनेटिंग। क्या है, टर्मिनेटिंग, यानी खत्म हो जाता है। टर्मिनेट होना यानी खत्म होना। ठीक है, हम ये समझ सकते हैं कि यार एक किसी डिफाइन नंबर के बाद क्या होगा, हमारा डेसिमल एक्सपांसन एंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज आपने किसी नंबर को डिवाइड किया और उसका जो है डेसिमल एक्सपांसन क्या आया, 1.2 आया। तो अब देखो यहाँ पर 1.2 के बाद जो है कोई और अदर नंबर नहीं है, मतलब ये जो नंबर है ये, ठीक है, कैसा है, टर्मिनेटिंग है। अब इसके लिए क्या होगा, जैसे अब इसमें और कौन कौन से नंबर जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे 3.429। ठीक है, 429 में भी हमारा जो है डेसिमल एक्सपांसन एंड हो गया है। इसके बाद 0.23, इसमें भी हमारा जो है 3 के बाद कोई अदर नंबर नहीं आ रहा ना आगे, तो ये जो डेसिमल एक्सपांसन है कैसा है, टर्मिनेटिंग है। इसके बाद जो रेशनल नंबर्स में सेकंड टाइप जो होता है डेसिमल एक्सपांसन का, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो आपको करना क्या है, आपको ये सारी चीजें नोट भी करनी है। ठीक है, तो अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन क्या होता है, जैसे हमने सपोज किसी नंबर को डिवाइड किया, ठीक है, तो हमारे पास डेसिमल एक्सपांसन में एक ये जो है ना नॉन टर्मिनेटिंग, क्या लिखा है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि आंसर एंड नहीं होगा। और दूसरी बात रिपीटिंग, क्या लिखा है, रिपीटिंग। अब रिपीटिंग का यहां पर मीनिंग क्या है कि यहां पर हमारे पास कोई एक पैटर्न होगा, कोई नंबर होगा या फिर पेयर होगा, वो क्या होगा, रिपीट होंगे, बार बार क्या होंगे, रिपीट होंगे। सपोज जैसे आपने 1/3, ये किसको डिवाइड करके हमने लाए हैं, 1/3 को डिवाइड किया, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। जो 1/3 होता है उसका डेसिमल एक्सपांसन क्या होता है, 0.999999, और ये कहां तक चलेगा, ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। ठीक है, तो इस डेसिमल एक्सपांसन को हम क्या बोलेंगे,
ये डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। उसके बाद अब आपको अगर क्या करना है, जो बाद वाले 9 जो है आपको नहीं लिखना है, ठीक है। इस डेसिमल एक्सपेंशन में तो हम क्या करते थे, बार पुट करते थे ना नंबर के ऊपर, जो भी पैटर्न रिपीट होता था उसके ऊपर क्या पुट करते थे, बार पुट करते थे। तो 0.999 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.9 बार, ठीक है। अब जैसे हम इसका एक एग्जांपल और देखें, यहां पर हमारे पास आंसर एंड हुआ नहीं हुआ, लेकिन यहां पर हमारे पास 252525 जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। क्या 25 रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर क्या होंगे, ये भी जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम कहां पर, इर्रेशनल नंबर्स पे। अब इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा, इनको जैसे सपोज हमें आपको पहचानना है हम लोगों को कि इरेशनल नंबर्स कौन से होंगे, तो देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, जैसे √2, √3, √5, पाई है, √11 हो जाएगा, √19 हो जाएगा, √23 हो जाएगा, ठीक है। ये सारे नंबर्स क्या हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स है। अब इरेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपांशन होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स क्या होंगे, जैसे आपने किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया और डिवाइड करने पर आंसर भी एंड नहीं हो रहा है और साथ में कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। सपोज जैसे मैं यहाँ लिख दूंगा, मेरे पास एक डेसिमल एक्सपांशन का एग्जांपल 1.239747285 और ये सो ऑन, ये चलता रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, नंबर रिपीट हो रहे हैं लेकिन वो एक पैटर्न में नहीं आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर 25 के बाद 25 फिर 25 25 ये चल रहा है ना, लेकिन यहाँ पर कोई भी नंबर जो है बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस तरह के जो डेसिमल एक्सपांशन होंगे वो कौन से होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और ये किन के लिए होंगे, ये इर्रेशनल नंबर्स के लिए होंगे, ठीक है। तो आप, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये जो रियल नंबर वाला जो ये हमने डिवाइड किया इनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हमें इनसे जो है एग्जाम में इनसे हमें ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो आप इनको नोट करना है, हमको याद नहीं रखना, हमको इनको नोट करना है। नोट करने के बाद हमें इनको देखना है बार बार, ताकि हमें ये जो है याद हो जाए, ठीक है। तो आप नोट करो इनको, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। अगले हमारे जो नंबर्स होंगे, इसी में इन सारे नंबर्स में से कुछ नंबर अलग हमने निकाले हैं, जिनके जो हमें ग्रुप्स हैं उनको हमने अलग अलग नाम दिए। जैसे फर्स्ट जो है हमारा क्या होता है, हमने ये पढ़े हैं छोटी क्लासेस में, प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स हमने पढ़े हैं हमारी छोटी क्लासेस में। सेकंड जो होता है वो कौन से नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं, ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद हमें थर्ड जो है वो पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया गया था, को प्राइम। क्या पढ़ाया गया था, को प्राइम। तो हम इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हैं, फैक्टराइज नहीं कर सकते, या फिर ऐसे नंबर जिनको हम उस नंबर को छोड़कर, जो नंबर हमें गिवन है उसको छोड़कर किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। सपोज 2, 3, 5, 7, इसके बाद आएगा 11, 13 और ये चलते रहेंगे। तो इन नंबर्स को हम कौन से नंबर्स बोलते थे, प्राइम नंबर्स बोलते थे। इसके बाद आ जाते हैं हम कहां पर, नेक्स्ट जो हमारे नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स। अब ये कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं या फिर फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे नंबर होंगे हमारे पास जिनको हम किसी अदर नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं और उनको हम फैक्टर भी कर सकते हैं, उनके क्या कर सकते हैं, फैक्टर। जैसे हमारे पास सपोज एक नंबर है 4, ठीक है। अब ये 4 क्या है, एक ये हमारा 4 जो है ये एक कंपोजिट नंबर है। क्या है, कंपोजिट नंबर है। कैसा नंबर है ये, कंपोजिट। क्यों, देखो हम 4 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं और 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और इसके बाद हम इसके फैक्टर भी कर सकते हैं ना। तो ये 4 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही फिर आ जाइए हम 9 पे आ जाते हैं। 9 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और इसके हम फैक्टर भी 3 × 3 के फॉर्म में कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक नंबर है सपोज 6, तो 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं।
6 के हम फैक्टर कर सकते हैं ना, और जितने फैक्टर होंगे, जो जो फैक्टर होंगे उनसे हम इस 6 को डिवाइड भी कर सकते हैं। 2 से भी 6 डिवाइड हो सकता है और 3 से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, इसके बाद को प्राइम क्या होता है ये भी हमने पढ़ा है। अब को प्राइम नंबर जो है, जो 1 होता है ना, 1, ये 1 क्या होता है, ये 1 को प्राइम होता है। क्या होता है, को प्राइम होता है। ठीक है, इनको भी आपको लिखना है, आपकी कॉपी में नोट करना है। ठीक है, अब इसको नोट कीजिए।